बाजार में जो इस वक्त भारी बिकवाली हम देख रहे हैं उस पर एक और राय ले लेते हैं। और हमारे साथ इस वक्त मार्केट एक्सपर्ट दिशा ईरानी भी जुड़ चुके हैं फोन लाइन के जरिए। सर, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। चीना स्वदेश को भारी बिकवाली दिख रही है इस वक्त बाजार में, हर एक सेक्टर कमजोर है। और थोड़ी देर पहले हमने देखा कि 15,400 का भी लेवल जो है वो भी निफ्टी तोड़ चुका था। ये भारी बिकवाली क्यों आ रही है सर? इसके पीछे की क्या वजह देख रहे हैं आप? जी देखिए, मैं तो पहले से ही हम लोग कह रहे हैं कि बिकॉज इंडिया का जो रिलेटिव वैल्यूएशन है वो ज्यादा ही हाई है एज कम्पेयर टू द रीजन। तो ये एनीवे एक रीजन तो वो भी है कि आपका वैल्यूएशन प्रीमियम जो था, जो नॉर्मली 31% रहता था, वो अभी 61% हो गया है। और उसके चलते वो एफआईआईएस को दिखता है मेजर प्रीमियम। और दूसरा है कि जब यूएस में रेट हाइक्स होते हैं तो ऑब्वियसली दूसरे मार्केट्स में से पैसा निकलता ही है बाहर। तो आई थिंक इंडिया बिकॉज इतना हाईली वैल्यूड था, तो इसलिए आस्ते आस्ते मतलब काफी जोरों की बिकवाली आज तो आई होगी, शायद एफआईआई की नंबर आपको शाम को मिलेगा, लेकिन उसकी निकल रही है बाहर। तो वो एक पैनिक जैसा सिचुएशन बन गया है। बट हम तो यही बोल रहे हैं अपने इन्वेस्टर्स को या रिटेल इन्वेस्टर्स को, आप पैनिक मत कीजिए, आराम से बैठिए, थोड़ा सांस लीजिए और फिर बाद में हिसाब से कीजिए। जो वीकनेस है वो तो रहेगी रहेगी, लेकिन इतनी ज्यादा वीकनेस की भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल। तो वीकनेस तो बनी रहेगी। तो फिर किस लेवल तक आप देख रहे हैं कि गिरावट बढ़ सकती है? क्या कुछ लेवल्स आप वॉच कर रहे हैं या फिर अभी अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल है? क्योंकि एक के बाद हम देख रहे हैं कि सेंट्रल बैंक रेट हाइक कर रहे हैं, ग्लोबल मार्केट से प्रेशर लगातार बन रहा है। और जैसा कि आप भी कह रहे हैं कि एफआईआईज भी मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं, लिक्विडिटी क्रंच हो रहा है इस वक्त। तो कोई लेवल है जो आप देख रहे हैं इस वक्त जहाँ तक गिरावट बढ़ सकती है मार्केट में? देखिए, हमने एक्चुअली पिछले 9 रेट हाइक्स का देखा था, मार्केट कंपेयर किया था। तो मुझे लगता है ये एक बहाना है अभी जो सेलिंग हो रही है, क्योंकि आप उनकी देखेंगे पहले जो पिछले 9 रेट हाइक्स हुए यूएस में, तो उसमें तो मार्केट में एक्सेप्ट एक पीरियड को छोड़ के जो मई 83 और अगस्त 84 का पीरियड था, उसमें मार्केट गिरा था, नहीं था। अदरवाइज ऑल अदर पीरियड्स मार्केट ऊपर ही गया है ये रेट हाइक्स में। और मैं तो आपको अगर जो मई 77 से मई 81 के बीच में 1500 बिप का हाइक था यूएस में, वहां पे भी मार्केट वाज अप 20% इन दैट टाइम पीरियड। तो इट इज नॉट, मतलब ये मुझे लगता है रेट हाइक का बहाना लेके सेलिंग हो रही है। लेकिन हमें यही लगता है कि एक तो वैल्यूएशन सपोर्ट कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा हमें मार्केट को, और वो ज्यादा दूर नहीं है। मतलब आप देखें तो हमारा पिछले 10 साल का आप अगर जो देखें जो एवरेज वैल्यूएशन है, वी आर समवेयर देयर राइट नाउ। तो इतना दूर भी नहीं है वो वैल्यूएशन से। तो हमारा इंटरनल सपोर्ट तो आ ही जाएगा कहीं पे। और दूसरा, हमारे फंडामेंटल्स इतने बुरे भी नहीं है, क्योंकि आप देखिए हमारा जो रिपो रेट है 4.9% है, और हमारा जो बॉन्ड यील्ड है 7.5 7.6% है। और जबकि यूएस में तो अलग ही है, वो तो स्टोरी बहुत ही 8.5 8.6 है उनका, और बॉन्ड यील्ड 3.3। तो उनको तो बहुत ही बड़ा गैप फिल करना है, हमें इतना नहीं करना है। तो आई डोंट थिंक इतना पैनिक का सिचुएशन रहेगा। बहरहाल आई मीन आप बोल रहे हैं कि क्या लेवल, हमें तो आइडिया नहीं होते लेवल के, बट वी गो बाय द स्टॉक। तो ऐसे में फिर सर कहाँ नज़र रखें? अगर क्योंकि काफ़ी अच्छे कुछ आकर्षक वैल्यूएशंस भी हमें दिखाई दे रहे हैं, और सेक्टर्स में बात करें, स्टॉक्स में बात करें, तो इस वक्त खरीदना कहाँ चाहिए? अगर किसी को खरीदारी करनी है, किसी इन्वेस्टर्स को, तो क्या क्या खरीदारी करना शुरू कर देना चाहिए ऐसे समय में? देखिए, नॉर्मली जो इम्पैक्ट ये इंटरेस्ट रेट का आता है साइकिल का, वो मतलब प्राइवेट सेक्टर बैंक, मतलब बैंक्स पे ही लोग सोच रहे हैं कि यूएस में अगर जो बैंक्स गिरते हैं तो इंडिया में भी गिरने चाहिए। पर वैसा नहीं है, क्योंकि इंडिया में कासा बहुत हाई होता है हमारे पास। तो इसलिए हमारे जो 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 बैंक्स होते हैं वो काफी स्टेबल होते हैं, स्थिर होते हैं। तो इसलिए हमें तो ये लगता है कि आपका ब्रॉड ब्रश व्यू जो है वो आपका बैंकिंग में हमारा अच्छा बन रहा है, और प्राइवेट सेक्टर बैंक में खास से, क्योंकि जब प्राइवेट सेक्टर बैंक्स नॉर्मली उनके जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन होते हैं वो एक्सपैंड होते रहते हैं ना राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो। तो इसलिए हमें तो वो पसंद है, इसलिए वो ठीक रहेगा जो देख रहे हो तो।
ऑल राइट सर, बहुत बहुत शुक्रिया दिशा सर समय देने के लिए और एक कॉन्फिडेंस बनाने के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हम देख रहे थे कि पैनिक दिख रहा है, स्क्रीन देखकर ट्रेडर्स डर भी रहे होंगे, लेकिन आपकी तरफ से जो कमेंट्स आए हैं कि ऐसे में घबराने की ज़रूरत नहीं है, कुछ स्टॉक्स काफ़ी अच्छे लेवल्स पर आ रहे हैं, फंडामेंटल मजबूत है, थोड़ी बहुत गिरावट यहाँ पर ज़रूर नज़र आएगी, लेकिन आगे के लिए फंडामेंटल ग्रोथ स्टोरी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। तो ये समय है अच्छे स्टॉक्स में, अच्छी फंडामेंटल कंपनीज में खरीदारी करने का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और मार्केट पर अपना व्यू भी शेयर करने के लिए। तो ये उतार चढ़ाव बना रहेगा, मार्केट में गिरावट भी आएगी क्योंकि ग्लोबल सेंटिमेंट ही इस वक्त वीक हैं। तो और वीकली एक्सपायरी को देखते हुए भी देखिए प्रेशर इस वक्त दिखाई दे रहा है बाजार में, लेकिन इन्वेस्टर्स को भी इस वक्त ये करना चाहिए कि यहाँ पर अच्छे कंपनियों में फोकस करना चाहिए, घबराने की और पैनिक सेलिंग करने की ज़रूरत नहीं है।